If you want to learn this drum, ये ड्रम के अंदर 3 बेसिक नोट हैं. 3 बेसिक नोट हैं. मैं चाहता हूं आप सब सीधे बैठे, थोड़ा स्पाइन स्ट्रेट, ड्रम को अंदर ले लें, पाइप पकड़ लें, शोल्डर्स बैक, और स्माइलिंग ऑप्शनल नहीं है. हंसिए थोड़ा सा. आप लोग सब नाराज लग रहे हैं. आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू ऑल. 3 नोट. एक है विच इज इन द मिडल ऑफ द ड्रम, विच इज, एक सेकेंड भाई मेरे कलाकार. It's in the middle of the drum, which is known as the bass note, which is known as the bass foundation. With the tube. Very nice. 5, 6, 7, 8, stop. Excellent. So, एक हो गया bass note. Then the other note is known as the tone note. Tone note जो होता है वो दोनों हाथ से आपने बजाया था. Edge of the drum, don't use your thumb. थोड़ा sharp होना चाहिए. Rajan sir, that's the way. Come on, come on, come on, come on. Yeah! 5, 6, 7, 8, stop. The light man, भाई मेरे ज्यादा कलाकार मत करो, लगे हुए हैं. Leave the light the way it is. I like it the way it is. Keep the house lights on. तो ये 2 हो गया. Sir, welcome. Welcome, sir. You missed one thing, the bass note. Bass note, bass note. दोनों हाथ से बीच में सेंटर में. And stop. और slap note. Excellent, sir. Excellent, sir. 5, 6, 7, 8, stop. अब जो तीसरा नोट है वो राजन सर जी की तरह है. थोड़ू. And how is that note? वो नोट को अफ्रीका में भी बोलते हैं. It's known as a slap note. और वो कैसे मारते हैं? It should be very sharp. ऐसे. मतलब लगना चाहिए तेरी पे. हाँ शाहजी. और स्टॉप. ये लुक होना चाहिए. This सरदार जी knows. और तेरी पैर. I want everybody to say जोश है. साथ में 1, 2, 3 go. मारते हुए जोश है. 1, 2, 3 go. बोलिए जोश है. जोश है. 1, 2, 3 go. 1, 2, 3 go. 1, 2, 3 go. Excellent. तो bass note. Give it to me. हाँ, क्या बात है. दोनों हाथ bass note पे.
शोल्डर हिलाइए. Feel the rhythm. Yes sir. Everybody just feel the rhythm. हाँ जी. क्या बात है. I like that. वो ऐसे कर रहे हैं. Come on, everybody. Only your shoulders. Come on, guys. Only your shoulders. All right. Now put your hands up. Not bad. Not bad. Up. एक हाथ हिलाइए. Everybody shake it up. इसको घुमाइए. Not bad. और सुदर्शन चक्र की तरह फेंक दो. Very nice. Now, अब ये उंगली जो आपने मुझे दिखाई, इसको अपने एज पे लाइए ड्रम के, और जिनके पास स्टिक है, सॉफ्टली, बहुत प्यार से अपने दुश्मन को प्यार से मारेंगे, बहुत सॉफ्टली. 8 beat, 5, 6, 7, go. प्यार से. स्टॉप. मैं बताऊंगा नहीं कौन है, मगर यहां पे एक महानुभाव कलाकार बैठे हुए हैं जो ऐसे बजा रहे हैं. आजा तेरी ते, आजा, आजा तेरी ते, आजा तेरी ते. सर प्यार से, मैंने कहा प्यार से बजाइए. 5, 6, 7, go. That's the way. क्या बात है सर. एक साथ. हाँ हाँ. And 2. 2. 1, 2. 1, 2. Soft. और प्यार से, प्यार से, प्यार से, प्यार से. And stop. See, that was good. कुछ चीजें ना प्यार से हो जाती हैं. Now, मैं चाहता हूं यहां जितने मेरे भाई बहन बैठे हुए हैं, लिप्योर वाले, लिप्योर, बहुत ताकत के साथ, बहुत ताकत के साथ आप मुझे बेस, एक बेस, टोन और स्लैप तीनों बजाएंगे. बेस, टोन, स्लैप. ओके, देखिए देखिए देखिए, मेरे को देखिए पहले. बेस, टोन, give me, give me, come on, excellent, give me, give me. नहीं. अरे मेरे भाइयों, अरे नहीं आया है. बैठ जाओ. आप सभी लोग अपनी अपनी सीट पे बैठ जाएं. कोई give a drum roll. Everybody give me a drum roll. Come on. सब अपनी अपनी सीट पे बैठे रहें. कसम लगेगी पड़ोसन की. Sachin, 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 Sachin. सभी लोग बैठ जाएं. एक मिनट प्लीज प्लीज प्लीज. आप सभी लोग अगर नहीं बैठेंगे तो कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ पाएगा. आप लोगों से गुजारिश है कि कृपया कृपया अपनी सीटों पर विराजमान हो जाएं. प्लीज
प्लीज सिट सीट पे बैठ प्लीज जाइए, ये प्रोग्राम रोकना पड़ेगा अगर आप सीट पे नहीं बैठे तो। वी रिक्वेस्ट यू गाइस, प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज बैठ जाएं प्लीज। बी सीटेड ऑन योर चेयर्स, वी रिक्वेस्ट यू अगेन। मुझे ऐसा लग रहा है लोकसभा चल रही है यहाँ पर। आई नो। प्लीज बैठ जाएं, प्लीज बैठ जाएं। बैठ जाओ भाई, प्लीज बैठ जाओ। ओके, वो सबको हाई करेंगे, आप कुर्सी पे बैठ जाओ यार, आराम से बैठ जाओ। सचिन बहुत देर तक यहाँ रहेंगे, नहीं जा रहे हैं, बहुत देर तक यहाँ रहेंगे। आप नहीं बैठेंगे तो कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। प्लीज प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। आप सब बैठिए। रे हरियाणा वालों, रे बैठ जाओ नीचे। प्लीज प्लीज बैठ जाओ, प्लीज। कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, प्लीज बैठ जाइए, प्लीज। प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। सबके Please. लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, आप आराम से बैठ जाइए, आराम से। वी कैन हैव फन, वी कैन एंजॉय द कंपनी ऑफ द मास्टर ब्लास्ट ओवर हियर। अगर आप नहीं बैठेंगे तो वो मेरे चले प्यारे जाएंगे। चैनल भाइयों, प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, प्लीज। मेरी रिक्वेस्ट है, बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, प्लीज प्लीज बैठ जाइए, प्लीज प्लीज। हमारे भारत रत्न सचिन हमारे बीच में हैं, वो हम सबसे बात करना चाहते हैं। प्लीज बैठ जाइए। यहां पे काफी समय रहने वाले हैं, प्लीज बैठ जाइए। प्रोग्राम को आगे चलने दीजिए, प्लीज बैठ जाइए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज ऑल ऑफ यू, प्लीज मूव बैक, मूव बैक, मूव बैक, प्लीज प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज मूव बैक, प्लीज। ही इज गोइंग टू बी विद अस, ही इज गोइंग टू बी विद अस, ही वांट्स टू टॉक टू यू। वो आप सब लोगों के लिए आए हैं, प्लीज बैठ जाइए, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। जब तक आप लोग नहीं बैठेंगे प्रोग्राम शुरू नहीं हो सकता। मेरे भाइयों, आपसे निवेदन है, प्लीज बैठ जाइए। जब तक आप नहीं बैठेंगे प्रोग्राम शुरू नहीं हो सकता। आप सब फोटोग्राफ ले सकते हैं, आप बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। कितने लोग यहाँ सचिन सर से बात करना चाहते हैं? ये जितने लोग खड़े हैं उन्हें बिठाओ। देखो देखो देखो, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट Please. कर रहा हूं, एक बार प्लीज बैठिए। सॉरी सर, प्लीज बैठिए आप लोग, प्लीज बैठिए, प्लीज प्लीज। सभी लोग बैठ जाएं, कृपया करके बैठ जाएं। आप लोग बैठ जाइए प्लीज, कसम है आपको अपनी पड़ोसन की। बैठ जाइए। बैठ जाइए प्लीज। भाई ऐसा है यार, एक आप लोगों से ज़रा रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा 15-20 मिनट, ये आपको मौका मिला है एक ऐसे लेजेंड और एक ऐसे सक्सेसफुल व्यक्ति से सुनने की बात। आपसे सचिन जी कुछ बातचीत करेंगे, आपको कुछ बताएंगे। आप लोग सब लोग प्लीज थोड़ी देर के लिए शांति से बैठ जाइए, तो आप लोग इस पूरे मौके का पूरा आनंद ले पाएंगे, आप पूरी बात समझ पाएंगे। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि बैठ जाइए प्लीज। जितनी कुर्सियां हैं उतनी भरी हुई होनी चाहिए, उसके बाद खड़ा होना अलाउड है। जितनी कुर्सियां हैं इस कमरे में उतने बैठे हुए लोग चाहिए, उसके बाद खड़े हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आई अप्रिशिएट। आप लोगों को ये एक्साइटमेंट हो रही है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। मुझे सचिन भाई को जानते हुए कई साल हो गए, लेकिन अभी भी जब भी हम लोग मिलते हैं तो मुझे ऐसी एक्साइटमेंट होती है जैसे मैं किसी को मिलने जा रहा हूँ। सो वी इट्स नॉट अनयूजुअल। आप लोगों की जो एनर्जी और जो आपका एंथुजियाज्म है, ये पूरी तरह से सही है। आप लोग प्लीज थोड़ी देर अपने कैमरास बंद कर दीजिए, और मैं आपको एग्जैक्टली 2 मिनट पूरे खड़े होकर फोटो लेने का टाइम देंगे, ठीक है? ये कमिटमेंट है, लेकिन एक कंडीशन है। जितनी देर यहाँ पे सचिन अवेलेबल हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, आप प्लीज उसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं जब भी इनसे मिलता हूँ मुझे कोई ना कोई एक इंस्पिरेशनल बात जरूर मिलती है उसमें। और आप लोगों को मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ध्यान से सुनेंगे तो आप यहाँ से कुछ घर ले जाएंगे अपने साथ, ऐसी चीज़ जिसको आप कार्यान्वित कर सकते हैं, आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, प्लीज हैव पेशेंस। थैंक यू।
नमस्कार। सेंटर ओके ओके सॉरी, हमारी परंपरा के अनुसार लैंप जलाना पहले जरूरी है। 2 मिनट और टाइम दीजिए, उसके बाद ठीक है जी। जी थैंक यू। जरूर। सबसे पहले लैंप लाइटिंग से शुरुआत करते हैं। लैंप लाइटिंग के लिए सचिन यहां पर मौजूद हैं और सचिन के साथ मिस्टर राकेश मल्होत्रा, मिस्टर नवनीत कपूर और मिस्टर RS राजन इस वक्त लैंप लाइटिंग करेंगे, क्योंकि एक शुभ काम की शुरुआत इसी के साथ की जाती है और आज एक खास शुभ काम की शुरुआत की जा रही है आप लोगों के अंदर जोश भर के लिव प्योर के द्वारा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। प्लीज बैठ जाएं, प्लीज बैठ जाएं, बैठे रहें, बैठे रहें, पीछे वालों को दिखेगा नहीं और पीछे वाले हरियाणा से आ रहे हैं, ध्यान रखियो। प्लीज बैठ जाएं। और अब बस सचिन तेंदुलकर के द्वारा 2 शब्द यहां पर कहे जाएंगे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज से सचिन 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 सचिन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि मैंने ज़्यादा पंजाबी नहीं आंदी, इसलिए दो हम पंजाबी लैंड में हैं, थोड़े बहुत मैक्सिमम लोग मुझे लगता है कि यहाँ पे पंजाबी बात करते होंगे, मगर हमारी लिव प्योर की सारी इंडिया की टीम आई हुई है, तो ओके इससे मुझे पता लग रहा है कि सारे इंडिया से यहाँ पे आए और ये कह रहे कि अच्छा आप नेपाल से भी है, तो मोस्ट वेलकम। यहाँ सब परफेक्ट। ओके शांत रहिए। मुझे 2 मिनट के लिए बात करने के लिए कहा था, मगर ऑनेस्टली कुछ समझ में नहीं आ रही कि कैसे शुरुआत करें। पहले तो मैं सबको बधाई देना चाहूँगा, जिस तरह से एक टीम वर्क आपने दिखाया हुआ है। पहले साल शुरू करते मुझे राकेश भाई ने बताया कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है लिव प्योर का, मगर जब भी हम क्रिकेट में बैटिंग कर रहे होते हैं, 50 वगैरह पे बैटिंग करते हैं, तो ड्रेसिंग रूम से अंदर हमेशा मैसेज आता है कि डबल इट अप, 50 से काम नहीं चलेगा और लंबा स्कोर करो। तो मैं भी आपको यही कहूँगा कि जो भी हमने टारगेट अचीव किया है पहले साल, उससे काम नहीं चलेगा। मैं भी आपके साथ हूँ, हम सब एक टीम में हैं। लेट्स डबल इट अप हमारा टारगेट। और मुझे राकेश भाई ने ये भी कहा था कि थोड़ा सक्सेस की वजह क्या होती है और एक बार सक्सेस मिलने के बाद उस लेवल पे किस तरह से रहना चाहिए, इस बारे में 2 मिनट के लिए बात करने के लिए कहा था। आई थिंक सक्सेस तभी होता है जब सारे टीम के रिजल्ट्स अच्छे लगते हैं। एक हाथ दूसरा इंडिविजुअल अगर कुछ कर जाता है और टीम हारती है तो उसका मज़ा नहीं आता। उसके लिए मुझे याद है कि सक्सेस का फाउंडेशन होता है, वो एक मैं कहूँगा ह्यूमिलिटी होनी ज़रूरी होती है। मुझे जिस समय मैंने क्रिकेट खेलने का डिसाइड किया, तो मेरे फादर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे ब्रदर ने मुझे गाइड किया, और जिस दिन मैं इंडिया को खेला,
मुझे बिल्कुल याद है अभी कि हम कहाँ तो जा रहे थे, मैं मेरे फादर के साथ बैठा था, मैं ड्राइव कर रहा था। तो फादर ने मुझे एक सवाल किया कि अभी एक तो तुम्हारा ड्रीम पूरा हुआ है, क्योंकि ये तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी तुम्हारे लिए लाइफ में। इंडिया को खेल रहे हो, मगर इसके बाद क्या होगा? कोई भी चीज़ परमानेंटली नहीं रहती लाइफ में। तुम इंडिया को अगर बहुत अच्छा खेलोगे तो मे भी 15 साल खेलोगे, उससे ज़्यादा अच्छा खेलोगे तो मे भी 20 साल, मगर उसके बाद भी और लाइफ है। तो क्या बनना चाहोगे? उसके बाद कौन सी चीज़ तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है? तो जिसका जवाब मैं उस समय दे नहीं पाया। मेरी उम्र आई थिंक 19 थी। उस समय उतनी मैच्योरिटी नहीं थी, मगर फादर ने मेरे सामने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स छोड़े हुए थे उनके। मैं उनको सिर्फ देखा करता था घर में, छोटा था तब। मगर उस समय उन्होंने मुझे जो एडवाइस दिया वही मैं आपको वापस बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं समझता हूँ वो सिर्फ मेरे लिए नहीं मगर किसी भी इंसान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उन्होंने कहा था कि एक ही चीज़ आपके साथ परमानेंटली रहेगी, जो आपका नेचर है वो आपके साथ परमानेंटली रहेगा, आपकी लास्ट सांस तक रहेगा। तो एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करो। अच्छा क्रिकेटर बनोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, मगर कोई आके मुझे कहेगा कि वो उससे भी ज़्यादा अच्छा इंसान है तो मुझे उससे भी ज़्यादा खुशी होगी। आई थिंक किसी भी आदमी को सक्सेसफुल होने के लिए ये इस फाउंडेशन की ज़रूरत होती है, एक अच्छा इंसान होना। उसके साथ ऑब्वियसली काफ़ी सारी चीज़ें मिली हुई होती है। एक मैं कहूँगा सबसे इम्पोर्टेंट, फैमिली सपोर्ट। मेरी स्ट्रेंथ मेरी फैमिली है। जब भी अच्छे मोमेंट्स आते हैं तो हम सब इकट्ठा बैठ के सेलिब्रेट करते हैं। हमारा सेलिब्रेशन एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली की तरह है। कोई ज़्यादा बड़ा सेलिब्रेशन नहीं होता है घर में। सेलिब्रेशन जब भी कोई अच्छी चीज़ हुई है, राइट फ्रॉम माय स्कूल डेज की, जब भी मैंने रन्स किए तो एक बॉक्स 1 किलो के मिठाई लाई, भगवान को ऑफ़र की और थैंक यू कहा भगवान को। जो भी हमारे फैमिली में अच्छी चीज़ें होती है तो उसके लिए थैंक्स बोलना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं समझता हूँ कोई भी आदमी को पॉजिटिव रहने के लिए लाइफ में दो ऑप्शंस होते हैं सामने। एक ऑप्शन होता है जो सुबह उठो और भगवान को कंप्लेन करो फॉर व्हाट यू डोंट हैव इन लाइफ, और दूसरा ऑप्शन होता है सुबह उठो और भगवान को थैंक यू बोलो फॉर व्हाट यू हैव इन लाइफ। आई ऑलवेज फील that's something that I try and tell my children. Said simple formula to being happy is to appreciate what you have in life. Because if you go around looking for what you don't have in life, there wouldn't be a single day कि जहाँ आप खुश हो। Always complain करने के लिए तैयार हो जाओगे। And I wouldn't enjoy your company then. You know, I want you to appreciate things in life. I think जब भी टीम के अच्छे रिजल्ट्स लगते हैं तो एक दो इंडिविजुअल्स नॉर्मली अच्छा परफॉर्म करते हैं, मगर सारी टीम को कुछ ना कुछ करना पड़ता है। आई थिंक अगर आप ये लॉर्ड्स के टेस्ट मैच देखोगे, जो पिछली टेस्ट मैच हुई, जिसके लिए मैं टीम को बधाई देना चाहूँगा और ये भी कहना चाहूँगा जिस तरह से आपने सेलिब्रेट किया वैसे ही हमने भी सबने सेलिब्रेट किया। उसमें अच्छे एक दो परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे थे, मगर कॉन्स्टेंटली कोई ना कोई सपोर्टिंग रोल खेल रहा था। मैं यही कहूँगा कि सपोर्टिंग रोल जब तभी होता है जब एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है टीम में, एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार होते हैं प्लेयर्स। उसी तरह मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि इस कंपनी में भी, इस फैमिली में भी एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार होंगे, और किसी को कोई चैलेंजेस आ रहे हैं तो उसका साथीदार उसकी मदद करने के लिए तैयार रहे। मैं यही उम्मीद रखता हूँ। लास्ट एक
छोटी बात कहूँगा कि अच्छा परफॉर्मेंस होता है, उसको जज करने के लिए काफ़ी लोग देख सकते हैं अच्छे परफॉर्मेंस को। आपने देखा होगा कि अपने पास काफ़ी एक्सपर्ट्स हैं क्रिकेट पे, सबके ओपिनियंस होते हैं क्रिकेट पे। पान वाले से एमडी तक कंपनी के, जो सब कुछ ना कुछ कोचिंग देने के लिए तैयार होता है, उनके ओपिनियंस होते हैं। और ये ओपिनियंस होते हैं क्योंकि वो टीम का परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहता है, इसलिए होते हैं। वो अच्छा चाहते हैं कि भारत हर बार बाहर जाए और हर मैचेस जीत के वापस आए। आई थिंक परफॉर्मेंस जब होता है तो बाहर वाले जज करते हैं। जैसा लिव प्योर परफॉर्म करता जाएगा, उसके कंपटीटर्स जज करेंगे और उनके ओपिनियंस फॉर्म होंगे उसके ऊपर। हर एक आदमी के पास ओपिनियन होता है, मगर ओपिनियंस ही रहने चाहिए। मुझे लगता है जो हम खुद के अंदर झांक के देख सकते हैं, वो एक ही चीज़ होती है, वो सेटिस्फैक्शन। वो कोई और नहीं देख सकता, वो सिर्फ हम खुद के लिए जज कर सकते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप अपने एफर्ट जो लगा रहे हैं, अपने काम में जितना ध्यान दे रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, वो उसके जज सिर्फ आप ही हो सकते हैं कि आपने 100% दिया है या नहीं दिया है। शॉर्टकट्स फाइंड कर रहे हो या चैलेंजेस आ रहे हैं, उनको मीट करके पूरी मेहनत से काम कर रहे हो। तो मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ लास्ट में कि जो सेटिस्फैक्शन है उसमें कोई भी क्वेश्चन मार्क मत आने दीजिएगा। अपने जहाँ पे जब भी किसी भी चीज़ में काम के एफर्ट लगा रहे हो, तो वहाँ पे 100% मार्क्स स्कोर करने चाहिए हर एक आदमी ने। रिजल्ट्स हमेशा अपने फेवर में नहीं लगेंगे, कभी कभी स्कोर होता है, कभी कभी नहीं होता है, मगर एज फार एज गिविंग योर एफर्ट इज कंसर्न, आई वुड जस्ट एक्सपेक्ट द एंटायर फैमिली टू गिव 100% here, and let's hope that we are on the right track and God is with us. Thank you very much. थैंक यू वेरी मच सचिन, थैंक यू। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे सर? So, सचिन भाई ने बहुत गहरी बातें करी हमारे साथ। आई थिंक हम लोग यहाँ से ये इंस्पिरेशन साथ लेके जाएंगे। एंड आई would like to assure you, Sachin, on behalf of all my friends here, that we will double it up. We will double it up. Thank you very much, sir. Thank you very much, sir. So we will stand here with Sachin bhai for next 2 minutes, 3 minutes. आप लोग आराम से तसल्ली से एक दूसरे को जगह देते हुए जितनी पिक्चर्स लेनी है ले लीजिए, फिर 3, 4, 5 मिनट में निकल लेंगे। आगे मत आइएगा प्लीज, ज्यादा आगे मत आइएगा। आगे, इससे आगे मत आइएगा प्लीज। इससे आगे अगर आप आएंगे तो देखिए मैं यहाँ खड़ा हो जाऊंगा, किसी की फोटो नहीं खींच पाएगी। इससे आगे कोई नहीं आएगा, चले जाएंगे प्लीज। नहीं तो मजबूरन हमें ये प्रोग्राम यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा। अगर आप पीछे नहीं जाएंगे तो सचिन सर को यहाँ से जाना पड़ेगा, मजबूरन जाना पड़ेगा। ये बैरिकेडिंग नहीं टूटना चाहिए प्लीज गाइस, इसका ध्यान रखिएगा हम सबके लिए। वी ऑल आर लाइकिंग, वो हमारे Sir, साथ हैं। they are clicking photograph. Trying to get the picture. Both sides. Come on. प्लीज लाइन मत तोड़िए, प्लीज बैरिकेडिंग मत तोड़िए। जिन लोगों ने आपको रोका है सभी- इम्पोलाइट होने पे मजबूर मत करिए। ओके जी जी, एक काम करते हैं सर, सब अपनी अपनी जगह रहेंगे। सर वहां से शुरू करेंगे और वहां तक जाएंगे। सर प्लीज पीछे पीछे हो जाएं सब। या एक चीज बता रहा हूं मैं आप सबको, सचिन सर लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे और इधर तक आएंगे। आप आराम से फोटो क्लिक कीजिएगा, वहां तक आएंगे प्लीज। सर अभी टीम स्पिरिट के बारे में सचिन सर ने बताया, प्लीज टीम स्पिरिट के Please. कोड को फॉलो करें। इफ यू लाइक योर लेजेंड, उनकी तरह बनने की कोशिश करें। प्लीज बी सिविल एंड बी पोलाइट।
आ रहे हैं, आप तक आएंगे, बिल्कुल आएंगे, आप तक आएंगे। वहीं रहे, कृपया अपनी जगह पर रहें।